हैप्पी पेरेंट्स डे। प्रियो, आज हम इस पेरेंट्स दिन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रभु ने फिर से ये मौका दिया है कि उसके पवित्र वचन को मनन करें, ध्यान करें। प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि आज बाइबल से परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। इफिसियों 6 अध्याय उसके 1 से 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रियो, परमेश्वर का भक्त पौलुस हमें यहाँ पर बहुत सी बातें बताता है, बहुत से ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। आइए इससे पहले हम इसे मनन करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुक्ति देने वाले प्रभु, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं पहली पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। परमेश्वर का वचन कोई गलत बात हमें नहीं बताता है, सही मार्गदर्शन करता है कि हम जो छोटे हैं, जब बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमें अपने माँ बाप की बात को सुनना है, समझना है, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में खुशहाली आती है। बिना माँ बाप के हम कुछ भी नहीं है। हमें समझने की आवश्यकता है, हमें उनके ऊपर निर्भर रहना है, हर एक बात में उनका सम्मान करना है। जब हम ऐसा करते हैं, जो हमारी पहली पाठशाला है जहाँ की हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, माँ बाप हैं, जब हमारी हर एक बात को वो दूर से समझ लेते हैं। जब हम बोलना भी नहीं जानते थे, उस समय से वो हमारी भाषा समझते हैं, हमारी हर एक बात को वो समझते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ़ नहीं जाना है, उनके हर एक बात का पालन करना है। सही शिक्षा और संस्कार हमें माँ बाप से मिलते हैं। प्रभु का वचन नीति वचन 15 उसके 5 में लिखा है, मूढ़ पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। प्रियो, बहुत बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञा का तिरस्कार करते हैं और वो दुखी होते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन जो डांट को बड़े प्यार से लेता है और आज्ञा का पालन करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है, एक समझदार, एक योग्य व्यक्ति बनता है। देश में उसका नाम होता है, घर परिवार में उसका सम्मान होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें सीखना है। प्रभु का वचन हमें बताता है, इफिसियों 6 उसके 2 और 3 पद में परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी बातों पर चलते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है, समझना है कि जब हम प्रभु के वचन पर ध्यान करते हैं और आगे चलते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हमें अपने जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। 10 हुक्म जो हम देखते हैं मूसा के द्वारा दिए गए पुराने नियम बाइबल में, निर्गमन 20 उसके 12 में हम देखते हैं 5वीं आज्ञा है, तू अपने माता पिता का आदर कर। यही आज्ञा है जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है बच्चों के साथ में कि जब हम ऐसा करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर हमें ना सिर्फ आशीषित करते हैं बल्कि लंबी आयु देते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और प्रभु में आनंद कर सकते हैं। प्रभु है जो हमें आनंद देता है, खुशियाँ देता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। कुलुस्सियों 3 उसके 20 पद में परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, बातों को समझते हैं, अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यही भक्ति है। माता पिता की बातों को मानते हैं, सुनते हैं, उनके कहे अनुसार काम करते हैं, तो इससे परमेश्वर खुश होता है। किसी ने साफ कहा है बहुत प्यारे शब्दों में, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते, मिलने को मिल जाता है बहुत कुछ 1000 बार।
जन्म देने वाले माँ बाप बार बार नहीं मिलते। प्रभु ने हमें ये आशीष दी है कि हमें समझना है, माँ बाप जो परमेश्वर ने दिए हैं उनकी बातों को सुने, समझें। और इस संसार में प्रभु ने जिस उद्देश्य से हमें रखा है, भेजा है, हम एक जीवन में खुशहाली के साथ आनंद से आगे बढ़ें। सुखी जीवन का रहस्य सिर्फ हमें माँ बाप के द्वारा मिलता है। बहुत लोग कहते हैं जन्नत, स्वर्ग हमें माँ बाप के चरणों में बैठकर मिलता है, यानी कि माँ बाप के सामने झुकने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, माँ बाप की बात मानने से हम कम नहीं हो जाते हैं, बल्कि हमारा ओहदा, हमारा कद और बढ़ जाता है। परमेश्वर जो हमें रचने वाला है, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, वो भी प्रसन्न होता है। आज पेरेंट्स डे में हम इस बात की शपथ लें, निर्णय लें कि कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाएंगे, उनकी बातों को समझेंगे और उनकी बातों में आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने से हमारा जीवन खुशहाल ही नहीं रहेगा, बल्कि हमें लंबी आयु मिलेगी। प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन माँ बाप से भी ये कहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रेम पूर्वक तमाम उन बातों को, तमाम उन शिक्षाओं को जो हमें देनी है, प्यार से सिखाएं, एक अच्छा व्यवहार रखें, कोई भी दबाव बच्चों पर ना डालें, उन्हें रिस्क ना दिलाएं, अनावश्यक बातों को उन पर ना थोपें, ज़बरदस्ती उन्हें सजा ना दें। प्रभु का वचन साफ कहता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमें अनुशासित करने में अपने बच्चों को प्यार से प्रभु में बढ़ाना है, जिससे कि माँ बाप की नहीं बल्कि वो परमेश्वर को भी अच्छे से सम्मान करें, परमेश्वर की बातों को महत्व दें। जब माँ बाप ऐसा करते हैं तो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं और खुशहाल रहते हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है कुलिस्सियों 3:21 में, हे बच्चे बालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आज बहुत से बच्चे जो टेंशन में रहते हैं, क्यों? क्योंकि माँ बाप उन पर दबाव डालते हैं, कहते हैं तुम्हें अच्छी परसेंटेज लानी है, अगर तुम अच्छी परसेंटेज नहीं लाओगे हम घर से निकाल देंगे, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम कुछ नहीं हो। बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे बच्चे दबाव में आ जाते हैं, तंग हो जाते हैं, टेंशन में जीते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसा करें। इसीलिए माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूटे। इसलिए प्रियो, हमें ध्यान देना है, प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करना है, उन्हें अच्छी बातें, वचन की बातें, प्रभु के वचन की बातें सिखानी है, जिससे कि जीवन के हर मोड़ में, हर एक हाल में वो आगे बढ़ते रहें और माँ बाप का और परमेश्वर का सम्मान कर सकें। इसीलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, बच्चों ध्यान देना है कि हमें अपने माँ बाप को सम्मान देना है। और किसी ने ठीक कहा है, माँ बाप के बिना ज़िंदगी अधूरी है, माँ बाप के बिना ज़िंदगी अधूरी है। माँ अगर धूप से बचाने वाली छाँव है, तो पिता ठंडी हवा का वह झोंका है जो चेहरे से सिकवा की बूंदों को सौंक लेता है। प्रिय, हमें ध्यान देना है, माँ बाप हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखते हैं। हम माँ बाप का सम्मान करें, प्रभु हमारा सम्मान करेंगे, प्रभु हमें लंबी आयु देंगे, खुशहाल रखेंगे। आइए प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस पेरेंट्स डे में तूने हमें फिर से एक बार मिलाया है कि तेरे वचन की बातों को सीखें और इस संसार में जो खुशहाली तू हमें देना चाहता है उसको प्राप्त कर सकें। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं, हमारे जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, जितने हम इस समय वचन को सुन रखें और जो सुनेंगे, प्रभु हर एक जीवन में तेरी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।